कृष्णांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर एक माता जी और एक प्रभु जी उसको रिपीट करके। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा यथास्थ निश्चला समाधो अचला बुद्धिस तथा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला चला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते समाधावाचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब यथास्थस्ति स्थिर हो जाएगा निश्चला एकनिष्ठ समाधो दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि तथा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और पूरा अच्छा जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई परपट अगर किसी को पढ़ना तो तात्पर्य कोई समाधि में है। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म लगाना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं।
ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। सो आज का जो श्लोक है इसका जो सारांश है, हार्ड वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। जैसे हम लोग सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। सो इस श्लोक का जो पूरा सारांश है, वर्किंग हार्ड इन अ राइट डायरेक्शन। काम तो सभी लोग करते हैं, बट हार्डली कुछ लोगों को पता होता है कि राइट डायरेक्शन क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सोशल मीडिया में एक पिक्चर देखा होगा कि एक आदमी फावड़ा या कुल्हाड़ी लेकर हीरे की खान खोद रहा है, और हीरा निकलने ही वाला था और उसने स्टॉप कर दिया। या बहुत सारे लोग सिर्फ काम करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में काम करना है। तो इसका जो समरी है श्लोक का, वो ये है कि वर्किंग हार्ड इन अ राइट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि इसमें बताया गया है कि अलंकारमयी भाषा। अलंकारमयी भाषा को मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक एग्जाम्पल देता हूं और एक भौतिक एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आपको एटलीस्ट इस चीज की क्लैरिटी होगी कि अलंकारमयी भाषा क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जेल है। जेल में आप लोगों ने टीवी और मूवी वगैरह में शायद देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। सी सेक्शन के भी होते हैं, बी सेक्शन के भी रूम होते हैं, और कुछ जो वीआईपी लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल वाला रूम दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट, जहां पर खाना बाहर से आ सकता है। सो अगर आप जेल के अंदर यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपने जेलर को खुश भी कर लिया, तो अल्टीमेटली होगा क्या? आप सी सेक्शन के रूम से बी सेक्शन के रूम में आ जाएंगे। आपने और भी बहुत हार्ड वर्क कर लिया, तो आपका रूम अपग्रेड होता जाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल रिमेन इन जेल। रहेंगे आप जेल में ही। ये कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी, जो प्रभु जी ने जो बताया था कि कर्म कांड कर लें, कर्म कांड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक मिल जाएगा, या ऊपर ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे। आप ब्रह्म भुवना लोका पूर्णा वर्तो ओ अर्जुना, आप ब्रह्मलोक तक भी जाकर नीचे आ जाएंगे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है ब्रह्मलोक के ऊपर जाना, कृष्ण के सानिध्य में रहना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना। अदरवाइज वी आर नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। हम कितना भी पुण्य कमा लें, अल्टीमेटली पुण्य का करेंगे क्या हम? ठीक है, थोड़ा हमको कुछ एक लग्जरियस लाइफ मिल जाएगा, हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे, इंद्र जैसे बहुत ऐसे बैठे आएंगे, अग्निदेव वायुदेव सब आसपास होंगे, बट अल्टीमेटली हमको वापस आना इधर ही है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी 4-5 साल बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसा कमाता है, और इसके बाद अपने परिवार को लेके जाता है, बोलता है चलो छुट्टियां स्विट्जरलैंड में मना कर आते हैं, सारा पैसा खत्म कर देता है। अगेन अल्टीमेटली ही विल रिटर्न बैक, एंड फिर उसको वही काम करना है। हमारी खुशी का जो ऑब्जेक्ट है, गोल है, वो छोटा नहीं होना चाहिए। वी शुड नो हार्ड वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, कि हमको हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना है। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब व्हाई आई एम गिविंग दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल, सो दैट यू कैन ट्राई टू कोरिलेट। एक कंपनी में सुपरवाइजर पोजीशन से डायरेक्टर पोजीशन बनने के लिए 15-20 साल लोगों को लग जाते हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू गेट द प्रमोशन। बट हमको ये नहीं मालूम होता है कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है, और डायरेक्शन आपको कौन बता सकता है? जैसे कि पूरी भागवत गीता में आपको बताया गया है, डायरेक्शन आपको सिर्फ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ही बता सकता है। अल्टीमेटली जब हम किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुनेंगे, जैसे प्रभु जी, तब होगा क्या? जो नॉलेज है, जब तक आप किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से नहीं सुनेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये जितने भी वेद कर्म कांड हैं, हार्डली आप अपने आप से ये प्रश्न पूछकर देखिएगा कि आज की डेट में ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब कितने लोग पढ़ते हैं? लोगों के पास भागवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। इन 2 years वी कंप्लीटेड ओनली 2nd chapter। तो वेद कब पढ़ेंगे हम? इतने मोटे मोटे 1-1 लाख श्लोक के वेद कब पढ़ेंगे? बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। इसलिए भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब तक हम किसी स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे।
वी विल स्टिल क्राइंग कि हमको नॉलेज मिल जाए, हमको ज्ञान मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट वी आर नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो हमें जिज्ञासा करनी है। गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमारे ऊपर नहीं है। दे बोथ आर पैरेलल लाइन। अगर कृष्णा की मर्जी मर्सी होगी देन वी विल गेट द गुरु, और अगर गुरु की मर्जी होगी देन वी विल गेट द कृष्ण। ट्रेन की दो लाइनें हैं। आप विदाउट कृष्णा यू कैन नॉट गेट द गुरु, और विदाउट गुरु यू कैन नॉट गेट द कृष्ण। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप जितने भी बड़े से बड़े आचार्य, श्री संप्रदाय, श्रील प्रभुपाद, सब देख लें, सबके गुरु हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी जब आए थे तो उज्जैन में उन्होंने ही अपने गुरु बनाए थे। भगवान राम के भी गुरु थे। सो जब तक किसी को गुरु की कृपा नहीं मिलेगी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। जैसे अभिषेक प्रभु ने आज भी वो व्हाट्सएप में कुछ किया था कि ज्ञान हम कई जगह जगह से ले सकते हैं। इट्स ट्रू, ज्ञान कई जगह से ले सकते हैं, बट किसी ना किसी एक गुरु के आश्रय में रह के एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रुथ। बिकॉज जिसने ट्रुथ देखा ही नहीं है वो आपको ट्रुथ कैसे दिखलाएगा। सो कहने का मेरा आश्रय ये है कि कर्म कांड जो अलंकारमयी, जो फ्लावरी, रोजी कर्म कांड की जो परिभाषा है कि हम ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये पुत्र प्राप्त होगा, ये ऐसा करेंगे तो इंद्र का पद प्राप्त होगा, इसमें अपने को नहीं जाना है। अपने को पूर्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है। बिकॉज वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मिश्रित, ठीक है, स्टार्टिंग में लोग मिश्रित भक्ति करते हैं, बट स्लोली स्लोली द डे विल कम, मीन्स लिबरेशन कैन बी डिलेड बट कैनॉट बी डिनाइड। दिस इज द पावरफुल स्टेटमेंट। लिबरेशन कैन बी डिलेड बट कैनॉट डिनाइड। एक पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। सूनर और लेटर द डे विल कम, कृष्णा विल होल्ड अवर हैंड। आवर वर्क इज टू कीप मूविंग। जैसे इसका पहले का भी श्लोक है कि इस अंधकार में जंगल से बाहर निकलना है। तो उसमें हमको यही समझ में आता है कि जैसे अगर आप एक भौतिक एग्जाम्पल से दोबारा उस चीज को समझना चाहें तो इंडिया में आप लोगों ने ट्रेन में बहुत जर्नी की होगी और एक लंबी टनल आती है, एक लंबी डार्क जिसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं होती टनल आती है और उससे ट्रेन स्पीड से निकल जाती है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप उस टनल के बाहर खड़े हैं और आपको प्रकाश में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप टनल में चलना चालू करेंगे, फिर आपको डर भी लगेगा, ऐसा डर जो आपने कभी देखा नहीं है। बट स्टिल देयर विल बी फियर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आधे रास्ते में जाएंगे, सोचेंगे मैं वापस वापस दौड़ लगा लूं पीछे की तरफ। बट द पॉइंट इज दैट इस जघन्य जंगल में कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, एंड द डे विल कम, वी विल सी द लाइट। दिस इज द मीन्स I'm just trying to give this practical example so that we can correlate the thing. Because भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जगत जो है ना, इट्स नॉट मीन्स इट्स नॉट इजी, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल, मतलब मैं अगर अपना सेल्फ रियलाइजेशन बोलूं, मे बी देयर विल बी ग्रेट सोल। इस भौतिक जगत में माया को पार पाना इतना इतना इजी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं देवी हस्या गुणमयी मम माया दुरत्तया। माया के चुंगल से छूट पाना इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसको पॉसिबल अगर कोई बना सकता है तो या तो स्वयं कृष्ण या गुरु। तो हमारे लिए तो यही गुरु हैं और यही कृष्ण का प्रसाद है। अगर कभी किसी गुरु की मर्जी मिल गई देन मे बी कि हमारे जो हृदय में हम बोलते हैं ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे, कि जो हमारे अंदर ब्रह्म परमात्मा और भगवान जो सब बैठे हैं, वो अलंकारमयी भाषा छोड़कर जब हम एक शुद्ध अवस्था में पहुंचेंगे जहां पर हम ये कंसीडर करेंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट टारगेट है, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देन हम कहीं जाकर ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन सबको समझ पाएंगे। अदरवाइज दिस विल बिकम अ लैंग्वेज, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द नॉलेज। 700 श्लोक बड़बड़ 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 बोल देंगे बट उसका एसेंस हमको नहीं याद रहेगा। तो अगर हमको रियल नॉलेज लेनी है तो हमें उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, वर्किंग हार्ड इन अ राइट डायरेक्शन। अदरवाइज ठीक है, थोड़ा सुकृतियां मिल जाएंगी, कुछ पुण्य मिल जाएंगे, अगले जन्म में हो सकता है कि किसी अच्छी जगह पे जन्म मिल जाए, जियो फैमिली एयरटेल फैमिली में जन्म मिल जाए,
उधर भी अगेन अलग तरह के अपराध होंगे। दामोदर मंथ में आपने देखा ही है कि जब ज्यादा पैसा आता है तो वुमेन एंड वेल्थ, अगेन देयर विल बी इम्पैक्ट। सो क्रेडिट कार्ड में जितना बैलेंस है उतना आप यूज करेंगे, एंड द मोमेंट बैलेंस इज फिनिश्ड इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक, एंड देन अगेन वी हैव टू सफर। दुखालियम अशाश्वतम। सो ये पूरे श्लोक का इसमें जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें दिव्य चेतना प्राप्त करनी होगी, और दिव्य चेतना हमें बुद्धि योग से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि योग ही इसलिए बताया गया ताकि हम भक्ति योग को सही से समझ सकें, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो अब इसमें जैसे कि समाधि के बारे में भी बताया गया कि समाधि क्या है। समाधि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अमेजोन के जंगल में जाकर तपस्या करनी है। समाधि का मतलब यह है कि आपको एक ऐसी स्टेज में पहुंचना है वेयर यू कैन फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मीन्स फुल्ली कृष्णा कॉन्सियसनेस। हमें कुछ छोड़ना नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम मीन्स कृष्ण को छोड़कर हमारी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर जंगलों में चले जाएं। मतलब इसका यह है कि हमको अगर खाना भी है तो भोग लगा कर खाए। मीन्स कृष्णानुशीलनम भक्तिल भक्तिर उत्तमा। जो कृष्ण कृष्ण ने जो डायरेक्शन दिए हैं हमें उस डायरेक्शन में काम करना है। भगवान कभी नहीं कहते कि अपना घर बार छोड़ देने का। अर्जुन को भी कभी नहीं कहा। अर्जुन ही वॉज टू मच कंफ्यूज्ड, एंड अभी ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, बेसिकली इट्स एनालिसिस, जस्ट स्प्लिटिंग द हेयर। एक कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस तो अभी चालू होनी है कि कर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है। दिस इज जस्ट अ कंटेंट ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में एक समरी बताई जा रही है कि करना क्या है। इसके बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अर्जुन फॉर अस। अर्जुन इज अर्जुन। जैसे प्रभु जी से भी बात हो रही थी कि आप अर्जुन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग देखें, देयर इज नो मीनिंग। अर्जुन इज अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं है। करेक्ट है ना प्रभु? ही इज डिफरेंट। सो समाधि का मतलब है फुल फुल स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस। जब हम अपनी बुद्धि को अविचल होकर जो प्रिस्क्राइब्ड कृष्णा जी प्रभु, प्रभु प्रैक्टिस नहीं है ना प्रभु आपके जैसे। ओवर क्रेडिट देना चाहिए फिर क्लास ना। सो अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होना है। दिस रोजी फ्लावर इसमें भी नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को जो शास्त्रों में भी कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से पढ़ना चाहिए। मीन्स देर इज अ 6 and 9, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन किस एंगल से देख रहा है। अदरवाइज देर इज अ लॉट ऑफ ग्रेट ग्रेट आचार्य, प्रभुपाद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन सबों ने अपने अपने भाष्य लिखे हैं, अपने अपने रियलाइजेशन लिखे हैं। दे ऑल आर ग्रेट। उन्होंने अपने अपने तरीके से सत्य को समझा है, और हमारे जैसे फॉलन सोल, कंडीशन सोल्स के लिए ये लिखा है। बट वी आर सो मच फॉलन, एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। एक शब्द के न जाने कितने मतलब होते हैं। भगवान ने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में कहा है कि जो जैसे धृतराष्ट्र ने बोला है कि धर्म क्षेत्र, मतलब कम शब्दों में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत भारी होता है। इट्स सो हैवी, और उससे न जाने कितनी कितनी बातें निकल आती हैं। सो ओवरऑल समरी इसका यह है कि अगर हमें दिव्य चेतना प्राप्त करनी है, इसके पहले जो हमें जघन्य जंगल और कर्म कांड के बारे में जो प्रभु जी ने 5.2 तक एक्सप्लेन किया है, अभी बात हो रही है कि हम दिव्य चेतना कैसे एक स्टेप ऊपर आगे कैसे बढ़े। एंड देन कृष्णा विल एक्सप्लेन कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस कैसे रखनी है, स्थिर प्रज्ञ क्या होता है। उसमें भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल आएंगे कि कई बार ऐसा सोचते हैं कि सतयुग और द्वापर युग में तो हम सतोगुणी थे। सो आप नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि प्रभुपाद जस्ट फ्यू ईयर बैक ही वाज इन अ फिक्स्ड इंटेलिजेंस। बोलते भी कृष्ण के बारे में थे, सुनते भी कृष्ण के बारे में थे, जहां जाते थे कृष्ण के बारे में भी जाते थे। झांसी से लेके ग्वालियर से लेके प्रयागराज, इलाहाबाद, बाहर यूरोपियन पाश्चात्य देश, हर जगह उनके पैर भी गए हैं। तो जस्ट
टू एडवर्टाइज द कृष्णा कॉन्शियसनेस। मीन्स उनके जितने भी एक्शन हैं, चाहे वो आप अमरीश महाराज का एग्जाम्पल देखें, एक बहुत अच्छा स्टोरी आगे आपको मिलेगा कि आंख है तो प्रभु को देखना है, जीभ है तो उनका नाम लेना है और प्रसाद खाना है, पैर है तो धाम जाना है, हाथ है तो सेवा करना है। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट टू श्लोका 54 एंड 55। एक फिक्स्ड इंटेलिजेंस स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, अर्जुन पूछता है। और देन भगवान भगवान बोलेंगे कि भगवान उवाचा, कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। So hope like this little summary will explain this 53 shloka की दिव्य चेतना कैसे पानी है। I'll not too much elaborate considering there is a working day tomorrow and maybe Prabhu want to say something, so I'll end here and if there is anything please forgive me. हरे कृष्ण। आइए प्रभु आप। हरे कृष्णा। गति पढ़ना था। बैठो प्रभु, बैठो। अरे आप बैठो उधर। नहीं आप बैठो, आज आप ही के दिन बैठने के, आप नीचे है। नहीं प्रभु, मेरा उचित नहीं, आप उचित ना सवाल नहीं, आप बैठो। मैं आया तो पूछो। वही तो इसलिए तो मैं बोला कि आपका बैठने का दिन है आज। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज स्पेशल। हाँ यस, थैंक यू वेरी मच शिलर को, वेरी नाइस क्लास। या आई वांटेड टू डू दैट। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते, बिकॉज श्रुति विप्रति पढ़नाते यथा धास्यस्य निश्चला अचला बुद्धि, समाधा अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। सो प्रभु ने इसके ऊपर छोटा सा रिकैप के तौर पे एक छोटा सा क्लास लिया है, बट जिनको यदि कुछ और समझना है तो आप कुछ प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसे अन्यथा मैं तो रिकैप लूंगा तब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग जो पड़ाव से चल रहे थे, बुद्धि योग का जो पड़ाव चल रहा था हमारे भक्त वृक्ष में, तो बुद्धि योग पे हम लोग कहाँ पर एंड हुए हैं कि बहुशाखा बुद्धि से व्यक्ति को व्यवसायत्मिका बुद्धि पर आना चाहिए। अर्थात किसी का कॉन्शियसनेस मल्टी ब्रांच्ड हो, इधर दही भी खाऊं दूध भी खाऊं तो क्या होगा, पेट गड़बड़ी होगा ना। तो वो छोड़कर उसको एक निर्णय करना होगा, या तो दही खाऊंगा अभी या तो दूध खाऊंगा। तो वो सिलसिले में मल्टी ब्रांच फोकस से अपना दिमाग हटाकर सिंगल पॉइंट फोकस पर व्यक्ति को लाना है, तब जाके आगे भगवत गीता समझ। तो ये सेंट्रल हार्ट ऑफ दी भगवत गीता जिसको बोलते हैं, ये सेंट्रल हार्ट है। तो आज भगवत गीता में प्रभु ने योग का थर्ड डेफिनेशन दिया है ना। योग के अभी तक दो डेफिनेशन हम समझ चुके थे, क्या क्या थे? समत्वम, एक तो यस, वन वाज समत्वम एंड सेकंड वाज, एक समत्वम था, दूसरा भूल गए। 2.50 हाँ, कर्मसु कौशलम, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज योगा इज कर्मसु कौशलम। जो आप करते हो वो कर्म कौशल के हिसाब से आप डिसाइड करते हो ना। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल हाउ यू हैव टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू हैव टू यूज योर बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कर्म को किस प्रकार सुचारू रूप से कौशल कर सकते हो। और अभी आज तीसरा डेफिनेशन प्रभु ने जो दिया था, तथा योगम अवाप्स्यसि, ये जो है ना, अर्थात आज जो डेफिनेशन दिया था उसमें बुद्धि को समाधावचला बुद्धि, दैट इज द डेफिनेशन। जब बुद्धि आपकी समाधि के अवस्था पर पहुंच जाती है, तदा योगम अवाप्स्यसि। तो उसके अंदर काफी दो चार एक चीजें प्रभु ने जो डिस्कस की थी कि लाइक समाधि क्या होती है, और ये इसके ऊपर हम थोड़ा निटी-ग्रिटीज में कभी और डिस्कस करेंगे। लाइक इसको जो बोलते हैं क्या, अपने विप्रतिपन्ना का क्या मतलब होता है, ओके, समाधा का क्या मतलब होता है, और जो ये थर्ड वाला था इसका निश्चला।
तो मेरा तो ये पॉइंट बोलना था कि अलंकारमय भाषा से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ। तो अभी तक जो हमको योग से हम लोग क्या समझ रहे थे, योग से मतलब था कृष्ण से कनेक्शन बिठाना, है ना, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना, इसको योग कहते हैं। और वो प्रोसेस बताया जा रहा था। व्हाट वाज द प्रोसेस? एक तो समत्वम और दूसरा कर्म सुकौशलम, दैट वाज द प्रोसेस। आज उसी प्रोसेस के थ्रू किस प्रकार व्यक्ति को ये क्या बोलते हैं ना, हाउ टू ऑब्टेन परफेक्शन, कैसे पूर्णता की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट समाधि का जिक्र आया था। तो प्रभु ने जैसे बोला था, समाधि का मतलब क्या होता है? हम सोचते हो कि हम तो समाधि में हैं, वो समाधि है, ठीक है, वो भी समाधि है एक प्रकार की, क्योंकि हर एक को किसी न किसी को टेस्ट है कि हम इस प्रकार समाधि में जा सकते हैं। परंतु एक्चुअल समाधि का मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअल समाधि का मतलब वो है जो बात आपके आत्मा कहना चाहता है वही मन करता है, और ये जो ब्रिज बनाता है इक्विलिब्रियम बुद्धि, वह सिंगल पॉइंटेड बुद्धि, तो तब जाके ये तीनों मतलब जो जो मन करेगा वही आत्मा का कार्य, जो आत्मा सोच रहा है वही करेगा। अन्यथा आत्मा किसी और चीज में प्रसन्न है परंतु मन 10 जगह दौड़ेगा। तो मन अपना हिसाब से करना चाहेगा, चंचलम ही मना कृष्ण, हम 6वें अध्याय में सब समझेंगे। परंतु मन को एकाग्र करना बुद्धि का काम है। बुद्धि से मन और प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट इजी। तो है ना, मन को एकाग्र करने का हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस हो पाएगा जब आप अपनी बुद्धि को यूज करके डिस्क्रिमिनेट करोगे और बार बार उस चीज को। तो मीन्स जो कभी कभी होता है ना कि भी प्रभु जैसे बोल रहे थे कि दिस इज मोर रिलेटेड टू टेम्पटेशंस। हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस आते हैं, हम मन उसकी ओर दौड़ता है नहीं दौड़ता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेम्पटेशन दुनिया में आज बहुत है, हमें केवल उस टेम्पटेशंस को हायर टेस्ट की ओर ले जाना है। उस टेम्पटेशंस को केवल हायर टेस्ट की ओर ले जाने का है। और जब आपको हायर टेस्ट का समझ में आ जाएगा, तब ऑटोमेटिकली देन व्हेन दोस टेम्पटेशंस कम and when you try to connect that with Krishna, automatically the जिसको बोलते हैं ना स्वाद, ऊंचा वाला व्यक्ति चख लेता है और उसको ऑटोमेटिकली नीचे वाले स्वाद से जो उसको फालतू के अब जैसे एडवर्टाइजमेंट देखो आज बार बार आपको दिखाए जाते हैं, तो दोज काइंड्स ऑफ टेम्पटेशन में फंसने से बेटर है हम हायर टेस्ट की ओर इसको कॉन्सेंट्रेट करें। तो जब ये हम लोग वेदों की अलंकार में भाषा जब प्रभु बोल रहे थे, उसको छोड़ के आपको कृष्ण आत्म साक्षात्कार की ओर जाना है, ये बताने की प्रयास किया था। तो यही बात थी। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने जब ये दिया है इसका डेफिनेशन अपने तात्पर्य में 5-6 पॉइंट्स लिखे, मैं प्रभु को ऐड करता हूं, मैं थोड़ा 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे क्या लिखा था उन्होंने, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना चाहिए। एक जान लेना चाहिए कि वो शाश्वत दास है। तो प्रभुपाद इज गिविंग समरी हाउ टू रीच टू दैट पर्टिकुलर समाधि। सो ही इज गिविंग दैट एकमात्र दास। ये कहाँ बताया गया कि अब आप कैसे मानोगे हम ईश्वर के दास है? क्योंकि हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है ना। तो उस परम पिता परमेश्वर के जब हम अंश है, हम वापस उनसे कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न रहेंगे। और हमारा पिता के साथ में क्या संबंध बताया हुआ है, मतलब पिता परम पिता, और हमारा क्या संबंध बताया गया है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास। तो ये जो परमानेंट संबंध बताया है उस संबंध को ही यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए गुरु का है ना कि वाई गुरु इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप इनको संभालने पड़ेंगे। सो ये पॉसिबल होता है। और दूसरा आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि या जान लेना मनुष्य शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने कर्म करना है। आई एम नॉट रॉन्ग 8.7, आप 8.7 को लिए।
एक मिनट 8.7 हाँ तो या तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनस्वर युद्धे च। मामनुस्मरं युध्य च, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मुझे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। सो मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। समाधा वचला बुद्धि, मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके अर्थात आत्मा परमात्मा में स्थिर करके आप ये सारे कार्य मुझको अर्पण करो, सारे कार्य मुझको अर्पण करो। इसलिए वॉट एवर एक्ट्स वी डू, एवरी एक्ट कैन बी dovetailed to Krishna consciousness, what is as per prescribed shastras. ओके, तो ये 8.7 को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तीसरा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों को अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए, न स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। दैट इज वेयर एग्जैक्टली सब कुछ कृष्ण को कनेक्ट करके करना चाहिए। दैट इज व्हाट कृष्णा हैज सेड इन 8.7 दैट तुम और किसी चीज में फंसो मत, केवल और केवल मुझको अर्पण करके सब काम अपना करो। फिर कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश को दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें कृष्ण का सानिध्य कैसे प्राप्त हो रहा है? सुन के, एसोसिएशन के थ्रू, है ना। प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, कृष्ण के सानिध्य में थे, परंतु वे छोड़ के गए। कहाँ गए? अमेरिका। तो क्या साथ छूट गया कृष्ण का उनके साथ? नहीं, क्या था वह कृष्ण का साथ फिर भी उनके साथ चलते रहा। इनफैक्ट आज पूरे विश्व में फैल गया है ना। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और क्या बोला उन्होंने कि उसको सारे उस अवस्था में उसको समझे जा सकते हैं और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। अर्थात क्या होता है जब हम ऐसी सेवा में लगते हैं, आगे आ जाइए सब लोग, पीछे थोड़ा और आ रहे हैं, जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम क्या होता है, हमारा सारे कार्य ऑटोमेटिकली दिव्य चेतना में होने लग जाते हैं। दिव्य चेतना में कैसे होने लग जाते हैं? अब जैसे सभी लोग जगन्नाथ जी की स्टोरी जानते हैं। जगन्नाथ जी में भगवान खुद चला के किससे सेवा मांगते हैं, इससे सेवा मांगते हैं, उससे सेवा मांगते हैं, ना। तो फिर ये कैसे होता है? उनको स्वप्न में आके ऐसा देते हैं कि भाई मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे आज ये खाना है। जर्मनी के किसी डिवोटी के इसमें आके बोला कि मुझे आम खाना है ना। तो और वो जगन्नाथ जी थे किसी आंध्रा में, किसी साउथ के मंदिर में। तो सॉरी, जर्मनी के मंदिर में जगन्नाथ जी थे और आंध्रा के किसी डिवोटी के स्वप्न में आके बोले कि भाई मुझे खाना है। तो जब उनके सानिध्य में जब कृष्ण कोई ऐसा आदेश मिलता है तो वह भी दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। तो क्योंकि इसी अवस्था को जो बोल रहे हैं ना, मन बुद्धि और आत्मा के बीच में इक्विलिब्रियम बिठाना, तो ये सारे कार्य ऑटोमेटिकली आगे चलते चलते ट्रांसेंडेंस में बदलते आते हैं। और लास्ट एक और कुछ बोला, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हम ये कार्य करते हैं तो निश्चयात्मक ज्ञान मतलब डिटर्मिनेशन हमारा स्ट्रांग होता है। अब चंदन यात्रा कहीं पहले ज्यादा होती नहीं थी। ये मीन्स लाइक गोपीनाथ जी ने मांगा सनातन ये सॉरी इनसे क्या बोलते हैं नहीं रूप गोस्वामी नहीं, इनका था ना ये, हाँ नहीं, अपने आचार्यों से एक मांगा था कि भाई मुझे रेमुना से चंदन लाके दो। तब से चंदन यात्रा शुरू हो गई। मुझे गर्मी बहुत हो रही है तो मुझे रेमुना से चंदन लाके दो, तब से चंदन यात्रा शुरू हो गई। तो ये सारे कार्य ऑटोमेटिकली निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है हमारा भक्ति की ओर। भगवान के आदेश इस प्रकार मिलते हैं और जैसे ये गोपाल की प्राप्ति होगी गोवर्धन के किसी पेड़ के नीचे, तो वैसे ही प्राप्ति हुई थी। तो और वह मंदिर जब स्थापित हो जाता है तो ये राधा गोपीनाथ वही थे बोल, तो वो उनको वहां पे प्राप्त हुए थे कि भगवान ने खुद बोला था मैं वहां पे इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, जरा मुझे निकालो, तब जाके निकाले। तो और हाँ, खीर चोर गोपीनाथ या रेमुना में है या तो ये वृंदावन कहते बेटा। और वहां से फिर क्षीर चोर गोपीनाथ से उनका चंदन चल के आया था वृंदावन। तो ये एक स्टोरी बन गई थी।
हाँ, माधवेंद्रपुरी ऐसे कुछ है, यस, माधवेंद्रपुरी होगी। सो ऐसी देवस्था, और उनके कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना मात्र, उनको गुरु का बातों का मात्र पालन करना होगा। तो प्रभुपाद जब ट्रांसलेशन परपट के दे रहे हैं, तो बात तो इतनी सी हो रही है that आपको वेदों की अलंकार में भाषा में फंसना नहीं है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स कई आते हैं। आपको उसमें फंसना नहीं है, बिकॉज वे सारे आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधेंगे। आपको करना है सब कुछ मुझे अर्पण, मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पण करके सारे कार्य मुझको डाउटेल करो। और जब ये कार्य ऐसे डाउटेल होंगे तो ऑटोमेटिकली ये बुद्धि समाधि में मीन्स की और ये जो इक्विलिब्रियम है आत्मा और मन का, दोनों का में डिफरेंस कुछ रहेगा नहीं, और ये इक्विलिब्रियम बांधने में बुद्धि साक्षर होगी। और बुद्धि का इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि हमको हर जगह इसका रेफरेंस देगी। इसीलिए मैं बोला थोड़ा सा ऐड करता हूँ प्रभु, सो दैट यू नो इट विल ऐड अप। प्रभु ने बहुत अच्छा क्लास लिया था, आज मुझे यहाँ बैठने का नहीं था, आज प्रभु ही बैठे हैं, बट प्रभु अभी उतर गए। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न, तो भोग लग रहा है, बस भोग लगते ही फिर हम लोग दीपदान की तैयारी करते हैं। वह अभी सभी लोगों का स्वागत है कि आज आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया, राधा दामोदर के आरती के अंदर शामिल होके। हरे कृष्ण। यस प्रभु, कोई प्रश्न प्रभु? हरि बोल। और किसी को कोई अपने दामोदर से कनेक्शन से कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी हासिल करनी है? वैसे मैं सब जगह लेते आया था तो प्रदेश में अभी नॉर्थ साउथ में कार्तिक महीना अलग अलग था। यस यस प्रभु, अभी नॉर्थ में हो गया। हाँ, अभी साउथ में 15 दिन और चलेगा, 15 15 दिन और चलेगा। वो भी सेम है ऐसा दामोदर कर सकते हो, कर सकते हो, यदि कोई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज ये पंचांग का है, पंचांग गणना है। तो ये गणना जैसे विक्रम संवत में ये जो गणना हम कर रहे हैं, इसमें पूर्णिमा से पूर्णिमा एक कैलेंडर चलता है। ये बेसिकली थोड़ा अपना ये है प्रभु की जो एक एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के हिसाब से पूर्णिमा से पूर्णिमा का एक कैलेंडर चलता है, और एक अमावस टू अमावस कैलेंडर चलता है। गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे के चारों स्टेट, और आंध्रा, ये यहाँ तक ये चलाते हैं अमावस्या टू अमावस्या। इसलिए जैसे उगादी आती है या गुड़ी पड़वा आती है, तब न्यू ईयर शुरू होता है चैत्र में। और ये जो मीन्स गुजरात से ऊपर राजस्थान, ये एमपी और उड़ीसा, और यहाँ से ऊपर से आप चले जाओ तो यहाँ पे चलता है पूर्णिमा से पूर्णिमा कैलेंडर। तो इसीलिए होली जिस दिन होती है एंड, वो दिन ईयर एंड हो गया, होली के नेक्स्ट डे नया साल शुरू होता है। इसलिए खेल मिलन के साथ में खेल शुरू करता है कैलेंडर का। या पूर्णिमांत और अमावस का ये डिफरेंस है, तो दोनों ही मान्य है, कोई इसमें ये नहीं है। जो देश काले च पात्रे च, तो उसके हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। उसके अलावा हमारे 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो सूर्य सिद्धांत फॉलो करते हैं, केरला और उधर बिहू, दैट इज आसाम साइड में, और पंजाब साइड में। तो ये लोग जब मंत्र बोलते हैं तो ये लोग मेष मास, मकर मास, है ना, वृषभ मास, ऐसा बात करते हैं। ये हम जैसे चैत्र मास ऐसा बात करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। जिनको संकल्प भी लेना है तो मेष मास है, मकर मास है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये सूर्य की संक्रांति हर महीने 14 तारीख को शुरू होती है, 14, 15, 16, इन 3 डेट्स के बीच में रिफर होती है। और इसी 3 डेट्स में ये मेष संक्रांति आती है 14 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 या 15 अप्रैल के बीच में। तब जो है सो विशु इन लोगों का, या बैसाखी, या फिर बिहू, ये न्यू ईयर होता है। बहरहाल कहने का तात्पर्य वसी 1 महीने के अंतराल में चैत्र का महीना, वही पूर्णिमा या अमावस्या, ये सूर्य सिद्धांत, उसी के आसपास ये कैलेंडर का निर्णय पंचांग करता है और वो आगे चलता है। उसमें अब ये मत सोचो कि भाई ये पंचांग ने ऐसा निर्णय कर लिया तो क्या होगा, ऐसी कोई चिंता नहीं है। जैसे वेस्टर्नर्स, उनकी राशि चेंज होती है 22 तारीख हर महीने, 21-22 को, है ना। आप देखोगे स्कॉर्पियो चेंजेस फ्रॉम 21 अक्टूबर। हम लोगों की राशियां चेंज होती है 14-15 के बीच में। तो कई लोग पूछते हैं भाई ये क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, ये रिलेटिव मोशन स्टडी का डिफरेंस है। हम लोग अपने आप को यहाँ सेंटर में रखते हैं, जैसे हमने पृथ्वी को सेंटर में रखा और आकाश के 360 डिग्री डिवाइड कर दिए, और
वेस्टर्न जो कैलेंडर्स है उन्होंने सूर्य को बीच में रखा और आकाश को 360 डिग्रीज डिफाइन कर दिया। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है काल गणना के, उसमें ये डेट्स का वेरिएशन आता है। तो उनके हिसाब से सूर्य से, तो इट इज रिलेटिव मोशन। आज हमारे लिए ये पर्टिकुलर चंद्र इस राशि में आ गए, उनके लिए अभी दूसरे राशि में, रिलेटिव। बट थियरी इज नॉट रॉन्ग। रिलेटिव मोशन की वजह से हमको ये डिफरेंस आता है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर थोड़ा अलग चलता है। कैलेंडर में कोई भी कैलेंडर हो मान्य, बिकॉज एक सर्कुलर टाइम है हमारा, कभी भी सर्कुलर है, तो वी कैन नॉट फिक्स वन। जैसे कंस ने 8वां संतान मारना, तो पहले उसने पहले दूसरे को मारना नहीं चाहा, लेकिन फिर जानबूझ के अगर नहीं मारेगा तो उन 8 वसुओं का क्या होगा जिनको श्राप मिला था। इसलिए नारद मुनि ने जाके कान भर दिए, भाई तुझे क्या पता, ये सर्कल मैंने घुमा दिया, कौन सा 8वां है, कौन सा फर्स्ट है। तो उसने फिर शुरू किया सारे के सारे जो संतान हुए देवकी के, उनको खत्म करना। तो ये सर्कुलर टाइम मोशन है हमारा। उस सर्कुलर टाइम मोशन में सुई कहां से शुरू करोगे, वहां से 0 डिग्री। तो दिस इज व्हाट इट इज, अलग अलग समय के हिसाब से ये। और जैसे चैंटिंग करेगा ना, ये फिर से ऐसा साउथ पे फॉलो करेगा भी। ये एक तो महामंत्र बोले तो इतना टाइम मिलता है। इतना टाइम बोलता है, तो वहाँ पर भी मिलेगा हाँ 100%, 100%, 1000 टाइम्स अक्रॉस द ग्लोब। वो चिंता मत करो, वो तो शास्त्र का कथन है। मना किया अगर नहीं मिलेगा तो शेयर ग्रुप से लेकर अच्छा, सबसे बेस्ट थिंग है, हमने जो भी इतना इकट्ठा किया है उसका, हाँ उसका आज मैं जो सो अभी ये डाल देता हूँ आपके ग्रुप में। तो वी विल जस्ट चैंट दैट वंस। और यू नो ये कृष्णार्पणमस्तु बहुत जरूरी होता है ना। तो मैंने अभी एक मंत्र डाला है। तो हम ऑस्टेरिटी करते हैं, करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। हाँ, इनको हम त्याग नहीं कर सकते, इनको हमें करना ही करना है। करने के बाद में इसको डाउटेल करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, जिसका मंत्र मैंने अभी ग्रुप में डाला है। तो अभी हम लोग जब महाप्रसाद करेंगे तो इसके पहले ये छोटा सा मंत्र भी पढ़ लेंगे, एंड दैट विल डाउटेल। सो यू नाउ विल गेट द क्लैरिटी। आवर कॉन्शियसनेस इज टू ओके। जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल ही नहीं जानते कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, उनको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये प्रलोभन कि 1000 बार आपको मिलता है, देना पड़ता है। और मिलता भी है प्रभु, और मिलता भी है, शास्त्र का कथन है, मिलता भी है। परंतु आप जब तत्व समझ जाते हैं, हमको इकट्ठा करके कृष्ण के पास जाना है, तो सर्वम कृष्णार्पणमस्तु करो। अंत में कृष्णार्पणमस्तु होगा तो कृष्ण ऑटोमेटिकली आपको अपने पास इनवाइट करेंगे, चिंता नहीं है। आजकल लोग इसमें यही है, मतलब उसमें फंसो मत, विप विप वो करो, हाँ कृष्णा को अर्पण कर। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप जो भी कार्य करते हो, चाहे देवी देवता का पूजन करते हो, चाहे कोई भी अन्य अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, दान करते हो, सबको अंत में कृष्णा से आपको कनेक्ट करना है। वी प्रतिपन्ना, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वी प्रतिपन्ना, उसका मीनिंग क्या था, कर्म फलों से प्रभावित हुए बना। वी का मतलब विपरीत, और प्रतिपन्ना solution giving tactics. Pratipanna is the meaning is solution giving tactics. Do exactly opposite of solution giving tactics. So Shruti are mostly solution given tactics. Only Manishinas are the person who look for general public क्या बोलते हैं प्रभु का जो है ना, कि वो लोग उनके जगत कार्य के लिए कार्य करते हैं, वे कोई अपने कार्य के लिए नहीं करते हैं। परंतु अन्यथा जो कर्मकांड सारा सेक्शन है वह सारा प्रॉमिसेस आपको करता है। दोज प्रॉमिसेस यू हैव टू डाउटेल टू कृष्णा। वी प्रतिपन्ना, दैट इज गो ऑपोजिट ऑफ प्रतिपन्ना। ना, नेवर। भगवद गीता never negates you anything, neither any of the puja anushthan, it never negates you. You can continue to do, but you should know the tattva. Like मैं जैसे एग्जांपल देता रहता हूँ ना, कई बार गणेश जी का हम गाते हैं, तो क्या गाते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम। मोक्षार्थी लभते मोक्षा बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? गणपति बोल रहे तुमको विद्या चाहिए, मैं देता हूं। तुमको धन चाहिए, वो भी मैं दे सकता हूं। तुमको पुत्र चाहिए, दैट ऑल्सो आई कैन गिव यू। परंतु मोक्ष की बात करते हो, वो मेरे पास नहीं है।
वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मैं आपको गति प्रदान कर सकता हूं, अर्थात राइट डायरेक्शन दिखा सकता हूं। कैसे दिखाएंगे? कृष्ण। इसलिए हम जब एंड में नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं, दैट इज व्हाट इट इज डायरेक्टेड। इसलिए ओरिजिनल विघ्नहर्ता नरसिंह देव के रूप में हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्हेन वी डू एवरीथिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज वेयर नरसिंह देव कम्स इनटू रक्षा। गणेश जी कम्स इनटू दिस लेवल। ये जो नीचे जो काला चक्र है, उसी के अंदर गणेश जी का पावर्स है। सो इसीलिए हम इसी चक्र के अंदर हम अपना घर बनाते हैं, इसी चक्र के अंदर हम विवाह करते हैं, इसी चक्र के अंदर हम सारे कार्य करते हैं, जिसके लिए गणपति अग्र पूजनीय है। उनको आशीर्वाद मिला हुआ है नरसिंह देव से। परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरि से कनेक्ट करने का, जो टॉप मोस्ट करने का, जो हमको जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहां के लिए कर रहे हैं, तो वहां के लिए नरसिंह देव विघ्न विनाशक है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। तो कई लोग ऐसा कभी निगेट नहीं करता है। भगवत गीता नेवर निगेट्स कि आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो ना। एंड में आप समझो हाउ आई हैव टू डाउटेल। वहीं पे कर्मसु कौशलम, जो सेकंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन, योग कर्मसु कौशलम, हाउ कैन यू डाउटेल योर एक्टिविटीज द बेस्ट वे, डू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू नो व्हाट इज द एंड रिजल्ट। दैट इज वेयर द ज्ञान कम्स अप। हरि बोल। यस प्रभु। स्नान करते हैं और माला करते हैं और बहुत पुण्य कमाते हैं, तब भी हम नरक क्यों जाते हैं? अगर सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सारे पाप खत्म हो जाते हैं तब भी हम नरक क्यों जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया ना बच्चे ने। सारे जल के भस्म हो जाते हैं, यस बिल्कुल। तब भी हम नरक में क्यों जाते हैं? तुम नहीं जाओगे, अभी चिंता मत करो। बट द क्वेश्चन इज बेटा, हर कोई नहीं करता है। हाँ, तो अब क्या हो जाता है कि आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, अभी के क्षण के लिए नष्ट हो गए, परंतु हमारा ये तो साइकिल चालू है। हम तो अभी जीवित है, हम सांस लेंगे, सांस लेने से भी कई बैक्टीरिया हम मार देते हैं। यस, जाने अनजाने में पाप होता है वो भी। ठीक करने पे भी तो मरते हैं। यस एग्जैक्टली, अग्नि जलाते हैं तभी भी मरते हैं। इसीलिए शास्त्र में एक्सेप्शन दिया है कि ये दीप तुम कृष्ण को दिखाओगे तो सारे पाप मिट जाएंगे। पाप की सजा नहीं होगी मेरे ख्याल से। जान ये पाप तो आप देखिए, जाने अनजाने के प्रभु, जाने आप- अनजाने के, नो जानबूझ के करने वाले पाप तो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। उसके लिए इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं सांस ले रहा हूँ तो जानबूझ के तो मतलब नहीं है, जानबूझ के नहीं, अपने जीवित रहने के लिए करना ही आपको। इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज आपसे जाने अनजाने में पाप होते हैं। जानबूझकर किए गए पाप भी तो अलग बात है, बट जाने अनजाने में कई पाप होते हैं हमसे। चींटी मर गई, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया क्लीन होगा। या दैट्स व्हाट प्रभु मींस लाइक। इसी को ही तो रोका गया था जब ये जैन मत यही कर रहे थे। जैन मत टू मच ऑस्टेरिटी पे चले गए थे। जैन मत इतनी ऑस्टेरिटी पे चले गए थे कि वो कीड़े मकोड़े भी साफ करके चल रहे थे। तो उसके बाद भी बाकी जो हमारे ऋषि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आचार्य आए थे, उन्होंने कहा टू मच ऑस्टेरिटी है, उससे आप इन चीजों में फंस गए, जो मेन काम है वो आप कर ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना कि तुम इस तरह ना फंसो कि आप सांस ले रहे तो बैठे मर रहे तो ना प्रभु, इसीलिए तो तो यही है पॉइंट। फॉलो, हाँ, कि आप सांस मत लो की बात नहीं है, सांस तो लोगे। इसीलिए बोल रहे हैं हर साल दीपदान करो, क्योंकि ये शास्त्र में एक्सेप्शन दिया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शायद मेरा जो है मानना है कि इतने जो क्या कह सकते हैं, जो आपके ना चाहते हुए भी लोग पाप जिसको आप कह रहे हैं, हाँ, आई डोंट थिंक सो उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सजा मिलेगी वो बात की बात है। कर्म का तो फल देना कृष्ण के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है प्रभु। कर्म का फल देना तो अपने हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में खाली कर्म करना, विकर्म करना तो अपने हाथ में है नहीं। विकर्म हम करते हैं तो उसका तो डेफिनेट मिलेगा। नहीं, कोई भी ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, कोई चलो उसमें लिखाएगा सांस से जो चीज मरते हैं उसकी सजा मिलेगी आपको। किसका कहीं पे भी ऐसा, जहाँ जितना भी आप वेद शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो सांस आप लेते हो हाँ। उसकी आपको सजा मिलेगी कि आप ना, सजा मिलेगी नहीं है प्रभु, पाप होता है। आप तो इवन भोग नहीं, आप तो भगवत गीता ही कहती है, यदि आप लाइक अर्पण करके नहीं खाते हो तो भी पाप खाते हो। या वही तो है ना। जब हम एप्पल को तोड़ करके एप्पल को तोड़ करके हम भगवान को ऑफर नहीं करके खाते तो भी पाप खाते हैं। गलत सोच। अब वो इवन नहीं, क्रिश्चियनिटी में तो ना सिन कोई एप्पल में थोड़ी था। सिन था अनऑफर्डनेस में। इवन क्रिश्चियनिटी में ना जो सिन खाया, उन्होंने एप्पल खाया, तो सिन खाया, बोल अरे सिन एप्पल में सिन नहीं है, एप्पल भी जीवंत है।
वो तो अगर आप नहीं तोड़ोगे तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल डेथ मर जाएगा। इसीलिए उसको डेथ के पहले आप उसको तोड़ के कृष्णा कॉन्शियसनेस में अर्पण करके आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे उस फल की भी गति होती है और हमारा भी जीवन की गति होती है। बात ये है। हाँ, 3.10 में आ जाएगा उसका क्लैरिटी होते होते। मैंने पढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं चल। भाई मेरा पॉइंट ये था कि आज इसके लिए था, तो दैट इज द रीजन प्रभु, कोई चिंता नहीं है। दोज आर इन द नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, वो पाप होते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी कोई चल के हमें कोई गलत काम करना नहीं है। भगवत गीता हमको ये ज्ञान देती है, वी हैव टू बी अवे फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। थैंक। हाँ, मैं सुना नहीं। बोलो हमें ब्रीथिंग से रहना पड़ेगा। किसको किसको? ब्रीथिंग से ब्रीथिंग से नहीं, ब्रीथिंग से दूर रहोगे तो गलत काम करोगे, बिकॉज वो तो लेना आपका कर्तव्य है भाई। बोलते बोलते हाँ, हरे कृष्णा बोलते बोलते भी सांस आ जाती और है। आजू बाजू सफाई रखी करो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा चले जाओगे। every breath, because air is given by Krishna. वो मेरा को न लो वायु और सब प्रकृति के। हरि बोल। यस प्रभु, विल नॉट डिले। बस आज प्रभु ने बहुत ही सुंदर क्लास